नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। अमेरिका की राजनीति और डोनाल्ड ट्रंप के फैसले, उनकी तमाम जो नीतियां हैं वो काफी लंबे समय से चर्चाओं में बनी हुई हैं और अक्सर वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से पूरे दुनिया में हलचल मच जाती है, क्योंकि अमेरिका को दुनिया का राजा कहा जाता है और ऐसे में जब भी कोई फैसला अमेरिका की तरफ से आता है तो हर कोई उस पर अपनी निगाहें टिकाए रहता है, क्योंकि वो फैसला बाकी देशों पर भी कहीं ना कहीं असर डालता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट ग्रीनलैंड को लेकर है वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है और ऐसे में कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। एक तरफ रशिया और चीन जो है अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा नजर आता है और साथ ही साथ यूरोप के जो तमाम देश हैं उनके साथ भी कुछ ज्यादा अच्छा माहौल अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर ये कह चुके हैं, दिलचस्पी अपनी ग्रीनलैंड को लेकर जता चुके हैं, जिसको लेकर खूब चर्चाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर खूब बातें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अपना इंटरेस्ट जो है ग्रीनलैंड को लेकर दिखाया है। अब इस सब के बीच अगर हम एक इस आंकड़े पर अगर ध्यान दें कि अगर मान लो कि ऐसा हो कि चीन और रशिया एक साथ आ जाए और उसके साथ यूरोपीय देश जो हैं बाकी सारे वो एक साथ आ जाएं, तो अमेरिका की ताकत और उनकी ताकत में कौन ज्यादा ताकतवर होगा? अगर सैनिक के लिहाज से बोला जाए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बोला जाए या फिर तमाम अन्य चीजों को लेकर बोला जाए, तो कौन सा देश या फिर कौन ज्यादा ताकतवर होगा? अमेरिका की क्या स्थिति होगी? क्या अमेरिका को इसमें कमजोर पड़ना पड़ सकता है? तो ये जो इसको लेकर आज हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर मान लीजिए कि यूरोप के बड़े देश जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, रूस के साथ रिश्तों में क्योंकि अभी नरमी भी दिखा रहे हैं, अभी फिलहाल तेल खरीदी को लेकर भी कई सारी चीजें चल रही हैं और जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ को लेकर नए नए तरह की फैसले ला रहे हैं, नई नई तरह की नीतियां ला रहे हैं, उसके बाद भी टेंशन कहीं ना कहीं बन रही है। और सोने का आपको पता ही है कि हर देश जो है भंडारण कर रहा है ताकि अमेरिकी डॉलर को कमजोर किया जा सके और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी कम हो जाए। तो ऐसे में अगर ये जो तमाम बड़े बड़े देश हैं, यूरोपीय देश, अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो क्या उसमें स्थिति बनती है? अब जरा कल्पना कीजिए कि जो ताकतवर सैन्य शक्ति है वो एक तरफ पूरी खड़ी हो जाए, अमेरिका अलग एक तरफ खड़ा हो, तो क्या स्थिति बनेगी? और अगर देखा जाए कि जंग का अगर माहौल बनता है तो उस दौरान क्या स्थिति बनने वाली है? तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर जंग की स्थिति बनती है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जो कि खतरनाक हो, या फिर लड़ाई के लिए दोनों या फिर लड़ाई के लिए देश जो हैं वो आमने सामने आते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था इसमें फायदेमंद साबित होगी? क्या फाइटर जेट्स जो अमेरिका के पास हैं वो इसमें किस तरीके से अपना जो है दिखा पाएंगे अपनी ताकत? या फिर अगर देखा जाए डॉलर की डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा होगी, डिफेंस बजट जो अमेरिका का है उसका कितना असर पड़ेगा, तमाम जो फैक्टर्स हैं। अगर बात की जाए सैनिकों की संख्या की, आसमान में उड़ते तमाम फाइटर जेट्स की, तो कौन बाजी पलटेगा या फिर कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा? एक तरफ अमेरिका अगर होता है और बाकी अगर दूसरी तरफ उसके सामने बाकी तमाम जो पावरफुल देश हैं जो कि फिलहाल अमेरिका से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और रूस के साथ नरमी बरतते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो सारे एक साथ आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? तो आज इसी स्थिति पर हम आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि डिफेंस बजट में अमेरिका कितना आगे है और तमाम जो एयरक्राफ्ट्स हैं अमेरिका के और बाकी देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो क्या स्थिति बनती है। तो अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो काफी ज्यादा है। अमेरिका अकेले हर साल 935 बिलियन डॉलर से ज्यादा डिफेंस पर खर्च करता है। ऐसे में अमेरिका सबसे ज्यादा मजबूत डिफेंस बजट रखता है और अमेरिका की जो ये रकम है ये रूस और पूरे यूरोप के संयुक्त जो सैन्य बजट है उसके कहीं आसपास शायद ही पहुंच पाती होगी, लेकिन उसके बराबरी पर नहीं पहुंच पाती। तो तमाम जो इकट्ठे अगर देश हो जाए वो बजट अपना पूरा इकट्ठा करे तो उसके कंपैरिजन में अमेरिका का बजट काफी ज्यादा है। रूस ने 2024 में अपने रक्षा बजट में काफी ज्यादा इजाफा किया था, काफी ज्यादा अपना रक्षा बजट बढ़ाया था, क्योंकि रूस भी काफी ताकतवर देश है लेकिन अमेरिका के सामने उसका बजट काफी कम है। लेकिन फिर भी संभावित रूस और यूरोपीय संगठन जो हम जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर वो इकट्ठा एक साथ होता है तो अमेरिका के खर्च को नहीं छू पाएगा और 65 to 70% के आसपास ही ये पहुंच पाएगा। यानी कि आप खुद सोचिए कि कितना लंबा फासला जो है बजट में, सुरक्षा का बजट जो है उसमें कितना ज्यादा लंबा फासला है। अब जमीनी लड़ाई की अगर बात की जाए, जमीनी लड़ाई पर अगर हम आए कि अगर जमीनी लड़ाई होती है तो क्या स्थिति बनती है, तो रूस के पास जो है 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, यानी कि जमीन पर जो है काफी ज्यादा मजबूत रूस है और दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बेड़ा भी रूस के पास है। और कुल मिलाकर अगर जो रूस और यूरोप संगठन गठबंधन जो बनता अगर बनता है अगर तो उसके पास करीब 31 लाख सैनिक होंगे, जबकि अमेरिका के पास 13 लाख। तो यानी कि जमीनी स्तर पर अमेरिका
उससे कमजोर पड़ जाएगा। एक तरफ 31 लाख सैनिक और दूसरी तरफ अमेरिका के पास 13 लाख सैनिक। अब अगर बात करें टैंक की, तो टैंक में कितना मजबूत है, तो रूस और यूरोप के पास करीब 14,000 के आसपास टैंक हैं, जबकि अमेरिका के पास 4,600 टैंक लगभग हैं। तो ऐसे में अमेरिका यहाँ पर अगर अकेले देखा जाए तो काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन अगर पूरा यूरोपीय गठबंधन एक साथ हो जाता है और कई सारे पावरफुल देश एक साथ अगर हो जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा। आसमान की अगर लड़ाई अगर पे बात की जाए तो वहां पर अमेरिका काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अमेरिका के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से स्ट्रांग भी हैं। अगर बात की जाए, अमेरिका के पास जो है 5th जनरेशन के सैकड़ों ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, जिनमें F-22 और F-35 शामिल हैं। और वहीं यूरोप के पास भी बड़ी जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। तो हालांकि वो उससे कम है, लेकिन अमेरिका जो है आसमान पर अगर जंग होती है तो उस मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। और कुल एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो अमेरिका के पास लगभग 13,000 से ज़्यादा के एयरक्राफ्ट हैं और रूस और यूरोप के पास लगभग 7,700 एयरक्राफ्ट होंगे। तो ऐसे में मतलब अगर एयर डिफेंस की बात की जाए तो अमेरिका उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे अकेले अकेले दम पे है, तो यहाँ पर मजबूती ज़्यादा है। अब अगर समुद्र की बात की जाए तो समुद्र में भी अमेरिका जो है ग्लोबल दबदबा रखता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर उसकी जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अमेरिका समुद्र की ताकत में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और अपने दुश्मनों को वहाँ पर बिल्कुल एकदम चित कर सकता है, क्योंकि अमेरिका पास वहाँ पर एयरक्राफ्ट जो हैं 11 कैरियर एयरक्राफ्ट हैं और जो कि उसे दुनिया के किसी भी कोने में ताकत दिखाने की क्षमता के तौर पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 64 न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं। तो यहाँ पर मजबूती वाटर लेवल पर भी अमेरिका की ज़्यादा है और 120 सबमरीन न्यूक्लियर डीजल जो है वो यूरोपीय संघ के पास है। तो ऐसे में अमेरिका की जो रीच है ग्लोबल लेवल पर वो काफ़ी ज़्यादा है। परमाणु हथियार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो खैर अगर बोला जाए तो दोनों ही देशों के पास है, लेकिन कोई भी देश अगर मतलब दोनों ही अमेरिका के पास भी है और रूस और यूरोपीय गठबंधन के पास भी है। तो लेकिन कोई भी अगर इसको यूज़ करता है तो वहाँ पर तो मानवता की बात वाली भी बात आ जाती है कि ये चीज़ बहुत गलत है और फिर वो जंग खत्म होने वाली सिचुएशन खत्म हो जाती है और वो तो किसी के लिए भी नुकसानदेह साबित होगी। अगर अब लेकिन फिर भी अगर न्यूक्लियर हथियारों की बात की जाए और उसको लेकर डिस्कशन किया जाए तो फ्रांस और ब्रिटेन के हथियार जोड़ दिए जाएं तो रूस यूरोप संगठन के पास 6,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स कहा जाता है कि हैं और अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार हैं। तो ऐसे में लेकिन ये जो जंग न्यूक्लियर हथियार वाली जब आ जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो जाती है और इंसानियत के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ख़राब भी हो जाती है, तो इससे बचना चाहिए। तो ये हमने आपको पूरा एक एक्सप्लेनर में बताया कि कौन कितना मजबूत। अब जैसे कि डिफेंस बजट की बात की जाए तो अमेरिका का डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो अमेरिका के पास अगर यूरोप और उसके साथ जो संगठन के जो देश हैं रूस अगर आता है तो उनके सामने कम कहीं ना कहीं पड़ जाएगा, तो ज़मीनी स्तर पर अमेरिका कमज़ोर पड़ जाएगा। हालांकि वाटर लेवल पर अगर देखा जाए तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, आसमान पर अगर देखा जाए तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे में ये स्थिति हमने आपको बताई कि किस तरीके की बनेगी अगर ऐसा कुछ भी आगे फ्यूचर में होता है। हालांकि जो अभी फिलहाल माहौल बना हुआ है उसकी वजह से इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि नरमी भी कहीं ना कहीं रूस की तरफ बाकी देशों की, यूरोपीय जो देश हैं उनकी बन रही है। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।